थाना कागरौल की गड़ीकालिया में एक सनसनीखेज घटना का मामला सामने आया। जमीनी बंटवारे को लेकर आपस में भाइयों में खूनी संघर्ष इतना बढ़ा कि सभी भाई एक दूसरे की हत्यारे बन गए। इस जमीनी विवाद में 2 सगे भाइयों की मौत की सूचना सामने आ रही है। साथ ही साथ पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर आगरा प्रतिंदर सिंह ने मामले की गहनता से जांच की बात कही और जल्द खुलासे के आश्वासन दिए। उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के थाना कागरौल के गड़ीकालिया से एक सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया। जमीनी विवाद के चलते भाइयों में संघर्ष इतना बढ़ा कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। खूनी संघर्ष के दौरान बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों पर कुल्हाड़ी से हमला किया। 2 सगे भाइयों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। पिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला थाना कागरौल के गड़ीकालिया के राजेंद्र प्रसाद अपने 5 बेटे के साथ आपसी जमीनी बंटवारे की बात कर रहे थे। तभी उनके बेटे आपस में इतने उग्र हुए कि एक दूसरे पर लाठी डंडे चलने लगे और खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। तभी राजेंद्र के बड़े बेटे हेम प्रकाश उम्र 38 वर्ष, ओम प्रकाश उम्र 35 वर्ष पर कुल्हाड़ी के साथ हमला बोला, जिससे दोनों भाइयों की मौत हो गई। भाइयों पर हुए हमले में बीच बचाव में पिता राजेंद्र की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना स्थल पर पहुंचे कमिश्नर आगरा डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने मामले की गहनता से जांच करते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर पिता के साथ भाई में खूनी संघर्ष हुआ। संघर्ष इतना बढ़ा कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। 2 सगे भाइयों की मौत की जानकारी मिली। पिता की हालत गंभीर है, जिसे आगरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आगरा से SR न्यूज़ 4 के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। देखिए, ये सुबह सूचना मिली थी 112 पे और थाने पे भी सूचना मिली थी कि यहाँ कोई घटना हो गई है जिसमें शायद 1-2 मृतक हैं। ये गांव वालों ने सूचना दी थी, उस पर PRV हमारी यहाँ पहुंची, PRV 112, और उसके अलावा थाने का जब फोर्स पहुंचा तो ये संज्ञान में आया कि ये जो घर है इसमें 5 भाई हैं। एक पिता के 5 बेटे हैं, जो कुछ उनमें से मथुरा रहते थे, लेकिन किसी कारणवश कोई सुलह समझौता के लिए यहाँ सभी गांव में आए हुए थे। अभी ये तस्दीक किया जा रहा है कि 5 के 5 लड़के गांव में थे। इसमें सुबह ये घटना हुई है, जब ये बैठ के बात कर रहे थे, जो भी इनके आपस में झगड़ा हुआ उसमें 3 लोग पहले घायल हुए, जिसमें 2 भाई जो सगे भाई हैं वो दोनों बाद में मृत पाए गए यहाँ पे, और उनके जो पिता है उनको इलाज हेतु SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। वो भी सीरियसली इंजर्ड है। और प्रथम दृष्टा जो बॉडीज को देख के पता चल रहा है कि किसी कुल्हाड़ी या किसी हैवी चीज से उनके सर पे प्रहार किया गया और बॉडी पे प्रहार किया गया, जिस कारण बहुत ज्यादा ब्लड बहने के कारण, क्योंकि किसी गांव वालों को सूचना नहीं थी, इनकी मौके पे मृत्यु हो गई 2 लोगों की। और जो बाकी 3 भाई हैं उनका पता किया जा रहा है। और जो गांव वाले संभावना जता रहे हैं वो एक भाई पे जो करुआ है इसमें, उस पर ज्यादा संभावना जता रहे हैं कि उसके द्वारा ये घटना को कारित किया गया होगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी साक्ष्य यहाँ पे हैं उनको संकलित कर लिया जाए। फोरेंसिक यूनिट हमारी यहाँ पे आ रही है, और बाकी जो घर परिवार वाले हैं उनसे पूछताछ करके, आसपास के गांव वालों से पूछताछ करके इस घटना का प्रॉपर अनावरण हो सके। जो भी इस घटना में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर लें। सर, जैसा कि सुनवाई में आई थी कि फायरिंग हुई, गोली वोली चली, ऐसी कोई संभावना नहीं है? देखिए, अभी गांव वालों ने भी ऐसी कोई चीज नहीं बताई, और किसी को ऐसी इंजरी अभी तक जो प्रथम दृष्टा जिन्होंने बॉडी देखी है, ऐसी कोई इंजरी भी संज्ञान में नहीं आई। लेकिन फिर भी जब पोस्टमार्टम होगा तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहाँ किसी ने गोली चलने की कोई सूचना नहीं थी। ये पता चला है कि परिवार के मध्य कुछ जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था, या जमीन को अपने नाम करवाने पिता से, उसको लेकर कोई विवाद था, जिस कारण से आज की ये घटना घटी है। बंटवारा पहले थाने में कोई मामला चलता था क्या? नहीं, थाने में मामला नहीं, इनका आपस में मामला चल रहा था। बंटवारे से संबंधित कोई मामला पहले चल रहा हो स्थानीय थाने में दर्ज हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, वो चेक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई संज्ञान में तो नहीं आया। ये बताया जा रहा है कि शायद 2 बेटों के नाम जमीन कर दी थी, बाकी बेटे जो हैं, या उनमें से एक बेटा जो चाह रहा था कि मेरे नाम भी जमीन हो जाए। इस तरह की बातें पब्लिक के लोगों से पता चली। बाकी इनके परिवारिक जनों से बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरह के विवाद थे इनके।